तो विद्युत चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी जो है ख़त्म कर लिया है। अब आज हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चरों में 2-3 लेक्चरों में मैं केवल न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में दे रखा है कोई विद्युत हीटर है जिसमें 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। कब? जब उसके टर्मिनल, उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। अब कह रहा है एक दूसरी कंडीशन है कि यदि विभवांतर को हम 120 वोल्ट कर दें, ठीक है, तो उस समय हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए धारा और विभवांतर की बात हो रही है, ठीक है। तो धारा और विभवांतर को जो संबंधित करता है वो नियम क्या है? ओम का नियम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो दे क्या रखा है पहली कंडीशन, ठीक है। I1 दे रखा है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। और V1 क्या दे रखा है? 60 वोल्ट, ठीक है। और V2 क्या दे रखा है? 120 वोल्ट। चाहे V1 V2 I1 के पहले कंडीशन के लिए, दूसरे कंडीशन में क्या है? 120 वोल्ट तक। तो उसी चीज़ को डिनोट करने के लिए 1 और 2 यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I R, ठीक है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 R हो जाएगा, ठीक है। मान रखते हैं V1 का मान क्या दे रखा है? 60। I1 का मान क्या दे रखा है? 4। R का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? 4 का बच्छांतर करेंगे, 60/4 हो जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 60/4। तो R का मान क्या आ जाएगा? 15 ओम। क्या आ जाएगा? 15 ओम, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये इसका प्रतिरोध आ गया। अब इसका प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध तो क्या होना? बदलना नहीं है, ठीक है। तो तार का प्रतिरोध नहीं बदलना है तो दूसरी कंडीशन में भी हम क्या यूज करेंगे? देखिए V2 बराबर I2 R। V2 का मान क्या दे रखा है? 120। I2 का मान निकालना है और R का मान हमने क्या निकाला है? 15। I2 का मान क्या हो जाएगा? 120/15। तो यहाँ से I2 का मान हमारा कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, अतः विद्युत हीटर में प्रवाहित धारा 8 एम्पियर होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें हमको R का मान निकालना था तो पहले कंडीशन से V1 और I1 का मान पता था, R का मान निकालिए। अब देखिए हीटर में क्या, हीटर का तार हम बदल तो नहीं रहे हैं, हीटर में तार वही है। तो जब तार वही है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? वही होगा, ठीक। उसका प्रतिरोध क्या होगा? नहीं बदलने वाला है। जब प्रतिरोध नहीं बदलेगा तो अब वोल्ट 120, विभवांतर 120 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम धारा का मान निकाल लेंगे। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए V1 क्या है? I1 R और V2 क्या हो जाएगा? I2 R। अब क्या कीजिए, V1/V2 कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? I1 R/I2 R। R से R कैंसिल, क्यों? क्योंकि R का मान बदलना नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया? V1/V2 बराबर I1/I2, ठीक है। V1 का मान क्या है? 60 वोल्ट और V2 का मान 120। I1 का मान क्या दे रखा है? 4 एम्पियर। और यहाँ से I2,
यहाँ काटेंगे 60 से 120 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस I2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 1 में और 2 का गुणा 4 में, 8 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर। तो ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी तरीका अच्छा लगे। अब हमारे पास प्रश्न है, L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि देखिए, जब हम लोग प्रतिरोध के लिए फार्मूला लिखते हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए, तो ये होता है रो, ठीक है, L/A, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो होता है हमारा, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ये जो दर्शाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ कह रहा है ए मोटाई। अब जैसे वायर है ना, तार है, तो मैं इस सामने से देखने पे, जैसे मान लीजिए एक तार है, वायर है, ये जो मेरे पास है मार्कर। तो अब देखिए, इसकी लंबाई है, मोटाई क्या होगी, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला। अब इसका जो ये क्या होगा, वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार है तो इसका जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, ये इसकी मोटाई को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो ये हम किससे दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसकी मोटाई है। मोटाई का मतलब, अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ, तो ये जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटाई बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो व्यास क्या दे रखा है? ए दे रखा है। और एक जगह व्यास क्या दे रखा है? 3A दे रखा है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होगा कि ये जो है क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। ये यहाँ पे क्या है? मोटाई दे रखा है, क्षेत्रफल नहीं दे रखा अनुप्रस्थ काट का, ठीक है। तो अब फिर से इस सवाल को हम लोग लगाते हैं अच्छे से। तो प्रथम तार के लिए देखते हैं। प्रथम तार के लिए, तो प्रथम तार के लिए हम प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R1 से। R1 बराबर रो L बटा, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना है, तो अगर D होता है डायमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं, R होता है, तो पाई R स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। अगर R को हम लोग रिप्लेस करें किससे? D से, यानी डायमीटर से, तो D बराबर क्या होता है? R/2, ठीक है। सॉरी R बराबर क्या होता है? D/2। तो D यहाँ से R की जगह क्या रख देंगे? D/2। D क्या होता है? डायमीटर, व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ D/2 रख दिए। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पाई D स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ मोटाई हमारा क्या है? ए दे रखा है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? पाई A स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई A स्क्वायर बटे 4। या फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो R1 हमारा क्या आ जाएगा? 4L बटा पाई A स्क्वायर इंटू रो, ठीक है। अब A इतना आ गया। अब R2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब R2 देखते हैं क्या है, तो R2 लिखेंगे दूसरे तार के लिए। द्वितीय तार के लिए, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा? अब देखिए, तार का मटेरियल वही है, पदार्थ वही है, इसलिए क्या होगा? रो नहीं बदलेगा, ठीक है। और लंबाई अब क्या हो गई है? L/3। तो लंबाई L/3 हो गई, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3A हो जा रहा है, तो पाई इंटू 3A स्क्वायर बटा 4। तो ये क्या हो जाएगा? पाई, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। तो 9 पाई A स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 पाई ए स्क्वायर बटा 4। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R2 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो रो इंटू 4L बटा 27 ए स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने का देखिए, अगर दो भिन्न हो ए बटा बी सी बटा डी, ठीक है, तो ए ऊपर एक भिन्न है बटे नीचे एक भिन्न है। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, ए का गुणा डी में कर लीजिए, ए डी हो गया, और बी का गुणा सी में, और ए किस में बदल जाएगा, एक सिंपल भिन्न में बदल जाएगा। अब इसका देखिए सिंपल तरीका है याद करने का, पहला चौथा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। पहले और चौथे को गुणा करके अंश में लिख दीजिए, और दूसरे और तीसरे का गुणा करके हर में लिख दीजिए। तो अगर यहाँ देखें हम लोग, तो पहला क्या है, यल है, चौथा क्या है, 4 है, तो 4 और यल का एक जगह गुणा हो गया। दूसरा क्या है, 3 है, और तीसरा क्या है, 9 पाई ए स्क्वायर, तो 3 और 9 पाई ए स्क्वायर का गुणा किए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, फिर आगे लिखूँगा। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, ठीक है, R1 बटे R2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, R1 का मान क्या है, रो 4L बटा पाई ए स्क्वायर बटे रो 4L बटे 27 पाई ए स्क्वायर। अब R1 अपान R2 क्या हो जाएगा, अब देखिए पहला चौथा एक साथ, तो रो इंटू 4L गुणे 27 पाई ए स्क्वायर बटे दूसरा और तीसरा एक साथ, तो पाई ए स्क्वायर इंटू रो इंटू 4L। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, रो से रो कट गया, 4L से 4L कट गया, बचा क्या इधर 27। R1 बटे R2 क्या बचा, 27 बचा। तो R2 का मान निकालना होगा, क्या करेंगे, देखिए ये इधर जाएगा और 27 इधर चला आएगा, ऐसे कर R1 बराबर क्या हो जाएगा 27 R2, या फिर R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बटे 27, ठीक है। और R1 का मान दे रखा है प्रश्न में क्या, 10 ओम, 10 बटे 27। तो R2 का मान क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 0.37 ओम, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या था, इसमें समझना ये था कि ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या है, ये दरअसल मोटाई दे रखी है। मोटाई का मतलब क्या हो गया, मोटाई उसका व्यास हो गया, तार जो है तार का व्यास हो गया। तार के अनुप्रस्थ काट जो है वो क्या है, वर्गाकार वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार है तो वृत्त का कुछ त्रिज्या होता है और वृत्त का व्यास भी होता है, तो व्यास का मान दे रखा। अगर इसको हम त्रिज्या भी माने, त्रिज्या मान के भी लगाएं, तब भी क्या हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको हम क्या मान लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लें, अगर इस सवाल को सॉल्व करें तब इसके लिए क्या होगा, अलग आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।